यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। फ़ोन कॉल के माध्यम से हम आसानी से दूर देश में रहे हुए व्यक्ति के साथ हम बात कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए खर्च की ज़रूरत होता है, परंतु परमेश्वर से बातचीत करने के लिए खर्च की ज़रूरत नहीं है। फ्री है, हम कहीं से भी परमेश्वर से प्रार्थना के माध्यम से बात कर सकते हैं। और प्रार्थना के विषय में ही आज का वचन हम चर्चा करेंगे, जो पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 1 से 6 पद में बाइबल में प्रार्थना के बारे में 650 बार लिखा हुआ हम पाते हैं। उसमें से 650 बार जब प्रार्थना किया गया, 450 बार उसका अंतर यानी कि उत्तर प्राप्त किया हुआ दिखाई देता है। और यीशु मसीह के जीवन को जब देखते हैं, 41 बार 41 टाइम्स प्रार्थना करते हम देखने पाते हैं। यीशु जब इतने प्रार्थना करते थे, आपको मुझे कितना प्रार्थना करना चाहिए। आज का संडे का नाम भी है रोगाते। ये रोगाते का अर्थ होता है प्रार्थना करो। ये प्रार्थना करो शब्द जो है, ये आदेश शब्द है। आपसे मुझसे कहता है हमें प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा क्या करता है, ये कर्तव्य है। मसीही जीवन में प्रार्थना का होना अनिवार्य है। हर एक विश्वासियों को चाहे आदेश मिले ना मिले, प्रार्थना की जरूरत है। तीसरी बात है, प्रार्थना जो है सुअवसर है। अपने लिए, दूसरों के लिए, जगत के लोगों के लिए हम प्रार्थना के माध्यम से उनके लिए हम मांग सकते हैं, उनको हम सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसलिए रोमी 12:12 में कहता है प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना के बारे में विद्वान लोगों का अलग अलग राय है और उनके बारे में परिभाषा दिया है। एक विद्वान का कहना है प्रार्थना जो है श्वास है, कहता है जीवित व्यक्ति, जीवित प्राणी जब तक जिंदा है श्वास लेता है। श्वास लेना बंद किया, हम ये समझते हैं कि वो मर चुका है। यानी हम यदि प्रार्थना कर रहे हैं, यानी ये आत्मिक जीवन जीवित है समझिए। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा है, समझ लीजिए कि उनका आत्मिक जीवन खत्म है। शारीरिक रूप से जीवित है, परंतु आत्मिक रूप से मरा हुआ अवस्था में है। और इससे पहचान सकते हैं। इसे आज यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आज से शुरू करें, ताकि आत्मिक रूप से आप जीवित हैं, ये प्रमाण हो सकते हैं। दूसरा चीज क्या कहता है, प्रार्थना है बातचीत करना। किससे? परमेश्वर से बातचीत करना। हम दूसरों से ऐसे ही बात कर सकते हैं, मोबाइल से, टेलीफोन से इत्यादि बात करते हैं, लेकिन ये माध्यम जो है परमेश्वर से बातचीत करने का, प्रार्थना, और ये अति आवश्यकता है हमें परमेश्वर से बातचीत करना। क्योंकि अब देखिएगा, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जैसा कि पहला कोरिन्थी अध्याय उसका पौलुस प्रेरित कहता है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। जब हमारे अंदर वास करने परमेश्वर आत्मा के माध्यम से आया है, उनके साथ बातचीत करना जरूरी है। कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं, हम चुपचाप नहीं रहते, हम बातें करते हैं, दुख सुख कई बातों के बारे में। वैसे ही यीशु आप हमारे जीवन में रहने के लिए आए हैं, मेहमान के रूप में, जिसे आपने खुद बनाया है, तो हमें उससे बात करना चाहिए। और ये प्रार्थना एक माध्यम है बातचीत करने का। तीसरा जो कहता है, प्रार्थना एक चाबी है। चाबी से ताला खोला जाता है, ताला खोलने के बाद घर में हम प्रवेश कर सकते हैं। ये वो चाबी है जो स्वर्ग में आशीषों का भंडार है, वहाँ का चाबी है प्रार्थना। उसका इस्तेमाल करें और स्वर्ग के भंडार में से आशीष अपने और दूसरों के लिए हम ला सकते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आज तीमुथियुस को पौलुस प्रेरित अपने इस पत्री में इसी बात को जोर देता है। और ये जो पत्री है तीमुथियुस को, उस समय तीमुथियुस जब सेवकाई में था इफिसुस में, न केवल तीमुथियुस को प्रार्थना करने के लिए कहता है, इफिसुस के लोगों के लिए और आज आपके और जितने भी वचन सुनने वाले सबों के लिए। ये लगभग 62 से 64 साल के ईस्वी में लिखा गया माना जाता है। और इस प्रकार से हम देखने पाते हैं कि ये है पत्री है, पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देता है। आज आपको मुझे भी देता है। मैंने शीर्षक रख दिया इसका, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। दूसरों के लिए प्रार्थना के विषय में क्यों करें, इस सवाल का जवाब आज के वचन से हम देखेंगे। 4 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना क्यों करें। पहला जो है वो दूसरा पद में ही कहता है, हम सुख चैन से रह सकें, इसलिए राजाओं के लिए प्रार्थना करना है, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है।
यदि राजा या अधिकारी या शासक आदमी यदि सही होगा, सबों को समान दृष्टि से देखेगा, सबों का सम्मान करेगा, सबों की भलाई के बारे में सोचेगा। लेकिन वो यदि क्रूर होगा, अपराधी किस्म का होगा, दूसरों का भलाई सोचेगा भी नहीं। नेरो सम्राट को देखिए, 64 ईस्वी में मसीहों के विरोध में उठ खड़ा हुआ, रोम में आग लगा दिया और दोष मसीहों पर लगा दिया। इसके बाद में क्या मसीहों पर सताहट शुरू हुआ। जब तक 312-13 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन सम्राट नहीं आया, तब तक सताहट चलते रहा। आपने सुना होगा हिटलर, जो जर्मनी का शासक था, अपने समय में लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को मार डाला। कहा जाता है कि यहूदी लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ था। लगभग 60 लाख यहूदी लोगों को गैस चैम्बर में मार देता था और अन्य अन्य तरीक़ों से मार देता था। और ये तब तक नहीं थमा जब तक वह खुद सुसाइड नहीं कर लिया। तो इसलिए कहता है ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना का, अपने शासकों के लिए, अधिकारियों के लिए, ताकि देश को सुचारू से चला सके और हम कुशल चैन से रह सकते हैं। दूसरा जो कहता हम क्यों प्रार्थना करें, ईश्वर को अच्छा लगता है। पद तीसरा में यहाँ चाहता है क्योंकि हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। देखिए, जिस घर में बेटा बेटी हैं, माता पिता से बातें करना ही करना होता है। जब छोटे बच्चे यही बोलना सीखते हैं, माता पिता इंतज़ार करने लगते हैं कब बोलना शुरू करें, ताकि हम उससे बातें कर सकें। और वह बात करना ना भी सीखा हो तो भी बात करते हैं। तो जब बात करना सीख लेता है, माता पिता से बातें करना उनको कितना अच्छा लगता है। हम भी परमेश्वर के बेटा बेटी हैं और हम परमेश्वर से बातें करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। इसलिए देखिए, कई शासकों को विषय में देखिए, अपने जीवन काल में देखिए, परमेश्वर से बात करने का जीवन को हम लोग साधारणतः सुबह उठने के बाद में किसी को हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, यीशु साहब, प्रेज द लॉर्ड इत्यादि बोलते हैं। ऐसे ही हम सुबह उठने के बाद में ईश्वर से प्रार्थना के माध्यम से बात करना चाहिए, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, उसको हाय हेलो बोलना चाहिए, उनको अच्छा लगेगा, जैसे कि हम अक्सर करते हैं। एक व्यक्ति के जीवन को आप जानते हैं, विलियम कोलगेट, जो कोलगेट कंपनी का संस्थापक है। अब तो वह नहीं रहा दुनिया में, क्योंकि 200 साल से कंपनी खड़ा है, चल रहा है अपने हिसाब में। परंतु वो जब तक प्रभु के करीब नहीं आया था, प्रभु के लिए समय नहीं दिया, प्रार्थना में जीवन व्यतीत नहीं, तब तक उनका जीवन में अंधकार था। जैसे उन्होंने प्रभु के लिए उठने के साथ ही प्रभु को समय देना, प्रार्थना में समय देना शुरू किया, और जैसे ही प्रार्थना में समय देना शुरू किया, उनका बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। इतना तरक्की हुआ, प्रभु को ना केवल समय दिया, दान स्वरूप भी उन्होंने दिया, बहुत ऊंचा उठाया। और इस कारण से उन्होंने स्मरण के लिए अमेरिका में एक बड़ा सा घड़ी बना दिया है, और कोलगेट वॉच के नाम से। और इसी दर्शाता है कि ये समय जो है, जो मैंने परमेश्वर के लिए दिया प्रार्थना के माध्यम से, दूसरे माध्यम से, तो परमेश्वर ने कितना महान काम मेरे जीवन में दिया। इसलिए आप और हम भी यदि परमेश्वर को प्रार्थना समय देने लगेंगे, आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा, आशीषों को दिखाई देगा। इसलिए हम अपने लिए और दूसरों के लिए, ये आशीष के लिए प्रार्थना में लगे रहें। तीसरी विशेष बात, हम प्रार्थना क्यों करें दूसरों के लिए, सब मनुष्यों का उद्धार हो। हर एक जो संसार में है परमेश्वर के संतान है, और परमेश्वर नहीं चाहता इसका बेटा बेटी कोई नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। कोई माता पिता नहीं चाहता, दुष्ट माता पिता ही चाहते हैं अपने बेटा बेटियों का नाश, परंतु अच्छे माता पिता कभी नहीं चाहते। तो ईश्वर अपने बेटा बेटियों से प्रेम करता है, वो नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो। इसलिए हम प्रार्थना करें, अधिक से अधिक लोग प्रभु को पास आए, प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। देखिए, जहाँ से भी प्रार्थना किया है, ईश्वर छुटकारा दिया। मिस्र में लोग गुलामी में थे, वहाँ से उन्होंने प्रार्थना किया। निर्गमन के पुस्तक में कहता है परमेश्वर उनके चिल्लाहट को सुना, प्रार्थना को सुना, उनको वहाँ से छुड़ा ले आया। जोना को देखिए, मछली के पेट में 3 दिन तक रहा और वहाँ से प्रार्थना किया, परमेश्वर वहाँ से उसे निकाल कर छुटकारा दिया। आज संसार के लोग जो हैं पाप में दबे हुए हैं, और इससे छुटकारा पाना कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। यीशु मसीह को इसलिए आना पड़ा, अपना बलिदान चढ़ाना पड़ा कलवरी के क्रूस पर।
बीते दिन की घटनाओं को देखिए। नागालैंड में वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो शपथ ग्रहण कर रहा था, शपथ ग्रहण से पूर्व उन्होंने प्रार्थना किया गया, और वहाँ पर प्रार्थना के बाद शपथ ग्रहण, जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे, ताकि वह देश में, उस राज्य में वो सकुशल अपने शासन व्यवस्था को चलाए रख सके और राज्य में शांति बहाल हो सके। अमेरिका का ही एक प्रचलन है, वहाँ का जो भी प्रेसिडेंट आते हैं, जब शपथ ग्रहण करते हैं, उस शपथ ग्रहण में एक हाथ से बाइबल में हाथ रखना है और एक हाथ ऊपर उठाना है और शपथ की बातों को बोलना है। उस शपथ की बातों में एक प्रार्थना भी है। उसमें क्या कहता है, सो हेल्प मी गॉड, परमेश्वर ईश्वर मुझे आप सहायता कीजिए ताकि इस देश को चला सकूं और सुचारू रूप से रख सकूं। ये तो वहाँ के परंपरा, और ये परंपरा अभी का नहीं है, 1779 ईस्वी से ये चलते आ रहा है। जॉर्ज वाशिंगटन के समय से शुरू हुआ और अब भी वहाँ किया जा रहा है, ताकि वहाँ शांति या तो उनके बीच में जो ईश्वर भक्ति है बना रहे, उनका कोशिश रहता है। हालांकि ऐसा मनुष्य के इच्छा अनुसार सब कुछ नहीं होता है। चौथी विशेष बात, हम दूसरों के लिए प्रार्थना क्यों करें। यहाँ पद चौथा में ही कहता है, सत्य को भली भांति जाने पहचाने, कहता है सारे संसार के लोग सत्य को भली भांति जाने पहचाने। सत्य क्या है, यीशु मसीह है। यूहन्ना 14:6 में कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह खुद का सत्य यीशु मसीह है और वही स्वर्ग को पहुँचाने वाले हैं। उस चीज़ को लोग जाने और वहाँ से वंचित ना हो, उस स्वर्ग राज से। जब यीशु मसीह का एक शिष्य संत थॉमस भारतवर्ष में आया था, आया नहीं गया था, लाया गया था। एक राजा ने उसको लाया जिसका नाम गुंडाफोर्स था। उनको अपने और अपने पत्नी के लिए या तो रानी के लिए महल बनाने का जिम्मा दिया, पैसा भी दे दिया, लेकिन उन्होंने पैसा को गरीबों में से भलाई का काम करने, सुसमाचार प्रचार करने में खर्च कर दिया। जब राजा ने उनको पूछा, आप पैसा कहाँ गया और कैसे आपने महल नहीं बनाया, उन्होंने कहा, आपके लिए मैं स्वर्ग में महल बना रहा हूँ, यहाँ कितना दिन रहोगे। राजा को स्वर्ग और नरक का कुछ भी पता नहीं था। इस कारण से वो क्रोधित हो गए, उसे जेल में डाल दिया। कुछ दिन के बाद में राजा का भाई बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद में उसका आत्मा एक दिन निकाल के चला गया स्वर्ग को। असल में मर गया था, जैसा वर्णन में बताया जाता है। जो भी हो, स्वर्ग को चला गया। वहाँ बड़ा सुंदर सुंदर बिल्डिंग है। यीशु का चेलों का बिल्डिंग सबको देखा उन्होंने, रहने के लिए स्थान। एक बिल्डिंग देखा जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, बड़ा सुंदर है। उन्होंने कहा, मुझे इसमें रहने का अवसर दीजिए। उन्होंने कहा, आपके लिए नहीं, ये राजा गुंडाफोर्स के लिए बनाया जा रहा है, आप उससे अनुमति ले लीजिए। तब तो अनुमति लेने के लिए धरती में जाना पड़ेगा, क्योंकि वह जीवित है इस दुनिया में। उसको वापस भेजा गया, राजा से बातचीत किया। तब राजा को ताज्जुब हो गया, आश्चर्य करने लगा। उस दिन के बाद राजा थॉमस की बातों पर यकीन किया, थॉमस को जेल से निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र पूर्वक उनको परमेश्वर का वचन प्रचार करने का अवसर दे दिया, और उसके राज में कम से कम उन्होंने प्रचार प्रसार का काम को किया। उन्होंने 7 मंडलियों को स्थापित किया। देखिए, उसके माध्यम से, थोमा के माध्यम से उस राजा का जीवन में परिवर्तन आया, राज का जीवन में परिवर्तन आया। जो भी हो, परंतु वहाँ परिवर्तन आज भी ऐसे ही कई लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, उनके जीवन में बदलाहट जरूरी है। एक शासक जानते हैं, क्रूर शासक के नाम से जाना जाता है। कितना क्रूर है, 1-2 घटनाओं से आप समझ सकते हैं। वो है किम जोंग, जो नॉर्थ कोरिया के शासक हैं, और अपने आप को ही वहाँ का ईश्वर मानने लगता है, और लोगों को उसके इच्छा अनुसार ही रहना है, उस देश में रहना है। तो बीते दिन में अपने पिता का मृत्यु के समय में लोगों को क्या किया गया, रोना था, ताकि आंसू बहाना था, दर्शाना था, शोक करना था। जो लोग नहीं आंसू बहाए, या बहाए तो भी ठीक से आंसू नहीं बहाया, उनको पकड़ा और जिंदा जला दिया गया। कहा जाता है कि उसके एक प्रेमी थी, और वह गर्भवती होने के बाद में बेटी जन्म देने वाली थी। तो इससे क्रोधित हो गया, बेटा होना चाहिए, बेटी कैसे हो गया। उनको क्या किया, जानवरों के आगे बांध के डाल दिया। उन्होंने नोच नोच के खा डाला, उनके पूरे परिवार को ऐसा ही कर दिया। और कहा भी जाता है कि छोटे छोटे लड़कियों को
कम उम्र के लड़कियों को अगवा करके लाया जाता है, उनके साथ यौनाचार किया जाता है और जब ये लोग बीमार हो जाते हैं मार दिए जाते हैं, चाहे उनको और किसी प्रकार का कर दिया जाता है। और वहाँ के लोग अपने हिसाब से बाल भी नहीं रख सकते हैं, जैसे उनका नियम है उसी नियम को पालन करना। अपने हिसाब से ड्रेस भी नहीं पहन सकते हैं, वो जैसा चाहता है वैसे ही। इस प्रकार का शासक है जो कि लोग वहाँ गुलामी के ज़िंदगी में हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करना ताकि सच्चाई को जाने, सत्य को जाने, जो सत्य उन्हें स्वतंत्र करने वाला है। इसलिए आइए, जबकि प्रार्थना हमें दूसरों के लिए करने के लिए आज 4 बातों को कहा क्यों करें, इसलिए हमें प्रार्थना करने में लगे रहें दूसरों के लिए। क्योंकि आपने सुना होगा 5 फिंगर प्रेयर पॉइंट्स के बारे में, हमने कई बार चर्चा किया है। हम ये अंगूठी जानते हैं, ये ऐसे जब प्रार्थना करते हैं ये अंगुली हमारे दिल के करीब होता है। इसलिए इस अंगुली से दर्शाता है जो हमारे बहुत दिल के करीब है, नियर एंड डियर है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। ये जो है समाज को, देश को दिशा निर्देश करता है, ऐसा करता है। यानी जो लोग समाज देश में लोगों को अगुवाई करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। 5 अंगुली में से ये सबसे ऊंचा है, यानी कि जो ऊंचे पद पर आसीन है, चाहे कलीसिया में, समाज में, देश में बड़े बड़े ऊंचे पदों पर है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। ये जो कहता है गरीब, दुखी, बेसहारा, लाचार, पीड़ित लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। और छोटा अंगुली अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करना है। इसलिए हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने, ये याद करने में आसान हो जाता है, क्योंकि आज का वचन में ही कहता है। और आज का वचन दूसरा का पहला पद में ही कहता है, सबसे पहले कहता है प्रार्थना कहता है। सबसे पहले प्रार्थना, सुबह उठने के बाद में कुछ काम करने से पहले प्रार्थना, कहीं यात्रा में जाने से पहले प्रार्थना, पढ़ाई में जाने से पहले प्रार्थना, एग्जाम लिखने से पहले प्रार्थना, घर बनाने से पहले प्रार्थना, कोई भी काम करते हैं सबसे पहले प्रार्थना कहता है। और ये हमारे और दूसरों का जीवन में आशीष का कारण होगा, बदलाव का कारण होगा। आज के वचन के अंदर यही कहना चाहता है। परमेश्वर आपके मुझे सहायता करे ताकि हमारा जीवन प्रार्थनामय जीवन हो। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन को हमसे बातें किया होने दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थनामय जीवन को व्यतीत करें। जितने बीमार हैं हम सबों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। यीशु के सामर्थ्य लो से हर एक रोगों को, बीमारियों को दूर कर दे। जो विश्वास में कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।